गाइस आप इमेजिन कीजिए, आप एक फ़्लाइट में बैठे हो और फिर पायलट उस फ़्लाइट का आके अपने कॉकपिट में कहता है कि आज बिना किसी चेकलिस्ट के प्लेन उड़ा देते हैं। क्या आप उस फ़्लाइट में बैठोगे? बिल्कुल भी नहीं बैठोगे। क्यों आप अपनी लाइफ़ से रिस्क लोगे? क्योंकि आप जानते हो कि प्रोफ़ेशनल लोग जितने भी होते हैं वो एक प्रॉपर चेकलिस्ट फ़ॉलो करते हैं। वो किसी तरह की कोई गेसिंग नहीं करते अपनी लाइफ़ में। वो एक सिस्टम फ़ॉलो करते हैं। लेकिन यही सेम चीज़ पता है एक ट्रेडिंग में होता है कि जितने भी बिगनर ट्रेडर्स होते हैं ना वो ये सही सेम चीज़ करते हैं कि जो बिगनर्स ट्रेडर्स की जो एक चेकलिस्ट होती है, एक प्लान होती है, वो उसी चीज़ को फॉलो नहीं करते। कोई भी रैंडम एंट्रीज, रैंडम एग्जिट, रैंडम लॉट साइज और फिर बोलते हैं कि ट्रेडिंग काम नहीं करती, हमारा ट्रेडिंग से प्रॉफिट नहीं बनता, हमारा ट्रेडिंग में अकाउंट ब्लो हो गया। एक्चुअली ट्रेडिंग काम कर रही है, उनके लिए नहीं कर रही जिनके पास कोई एक प्रॉपर प्लानिंग अपना नहीं होता। तो आज मैं आपको वही एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, जो 90% जितने भी प्रोफ़ेशनल ट्रेडर्स होते हैं, उन सब के पास होती तो ज़रूर है, लेकिन जितने भी मान लो आप 95% जितने भी बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं, वो इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर ही कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक ट्रेडिंग प्लान की। अब जैसे मान लो कि हमारे पास एक कोई रैंडम ट्रेडर है और हमारे पास एक प्रोफ़ेशनल ट्रेडर है और दोनों के पास 1-1 लाख का अकाउंट है। दोनों सेम मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, दोनों सेम स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन 6 महीने बाद क्या होता है कि जो हमारा एक ट्रेडर है वो प्रॉफिटेबल हो गया होता है और हमारा दूसरा जो ट्रेडर है वो अकाउंट अपना पूरा 1 लाख रुपए ब्लो कर चुका होता है। अब इस केस में क्या था, स्ट्रैटेजी अलग थी। मैंने पहले ही बोला स्ट्रैटेजी सेम थी दोनों की। मार्केट अलग था। जी नहीं, दोनों सेम मार्केट में ट्रेड कर रहे थे। तो आखिर ये कैसे होगा कि एक प्रॉफिटेबल रह गया और दूसरा ने अपने अकाउंट को पूरा ब्लो ही कर दिया। इस चीज़ को हम एक अच्छे तरह से आइए समझते हैं कि ये आखिर ऐसे हुआ क्यों? अब आप मेरे स्क्रीन पे देखिए, मैंने 2 सिचुएशन बनाया। एक हमारे पास है रैंडम ट्रेडर, एक हमारे पास है प्रोफेशनल ट्रेडर। अब देखिए दोनों का अकाउंट सेम 1 लाख रुपए का, दोनों ने सेम स्ट्रैटेजी यूज़ की, दोनों के पास सेम मार्केट भी है। लेकिन रैंडम ट्रेडर के पास क्या है, उसके पास कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, वो जस्ट इस होप से है मार्केट में कि उससे पैसे बनाने हैं। और दूसरा जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, उसके पास एक प्रॉपर सिस्टम है, उसके पास एक खुद का प्रॉपर बनाया हुआ प्लान है। अब रैंडम ट्रेडर के केस में क्या होगा, इसका जो ये होप है, वो इसके इमोशंस क्रिएट कराएगा। जिसमें इसे ये एनालाइज़ होगा, ये खुद पे ऑब्ज़र्व करने लगेगा कि मुझे प्रॉफ़िट्स बन रहे हैं, मैं पैसे बना रहा हूँ। फिर उससे क्या होगा कि उससे फिर उसका लॉस होना स्टार्ट होगा, अगर उसका ये इमोशंस उसके ट्रेड के अगेंस्ट चला गया तो। अब एक प्रोफ़ेशनल ट्रेडर क्या करेगा, वो प्रॉपर सिस्टम के साथ है, वो मार्केट में पहले अपना डिसिप्लिन से एंट्री लेगा, अपने प्रॉपर सेशंस में एंट्री लेगा, वो डिसिप्लिन को मेंटेन्ड रखेगा। उसके बाद फिर अपने सेटअप का वेट करेगा, उसे सेटअप मिलेगा, फिर सेटअप के अकॉर्डिंग फिर वो ट्रेड लेगा एंड जिसके बाद उसका प्रॉफिट वो बुक करेगा और ये कंसिस्टेंसी वो अपना डेली बेसिस पे मेंटेन रखेगा। तो इसमें क्या हुआ, एक 1 लाख रुपए से अगर जैसे उसका मार्केट इमोशंस आया, इमोशन से उसका लॉस हुआ, लॉस के बाद क्या हुआ, उसका पूरा अकाउंट ब्लोन हो गया। और वहीं एक प्रोफेशनल ट्रेडर ने पहले अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग अपने सेशंस का वेट किया, अपने सेटअप का वेट किया, सेटअप आया, ट्रेड लिया, उसने प्रॉफिट बनाया और सेम कंसिस्टेंसी के साथ मार्केट में वो डेली सर्वाइव कर पाया। अब बिना प्लान के ट्रेडिंग आखिर होती क्या है? बिना प्लान के ट्रेडिंग सिंपल आपकी एक तरह से जुआ हो गया, ये एक गैम्बलिंग हो गया कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, बस आप एक गैम्बलिंग की तरह सिर्फ इधर-उधर चीज़ों को नचा रहे हो। अब जैसे एक मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। अगर कोई बिल्डर बिना किसी ब्लूप्रिंट के अगर वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आपको कह दे कि वो बनाना स्टार्ट कर रहा है, तो क्या होगा? उस केस में आप क्या करोगे? हर जगह चीज़ें सिर्फ खराब ही होंगी उसके बाद। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होगा, हम अपना अकाउंट ओपन करते हैं, चार्ट्स देखते हैं, चार्ट्स देखने के बाद एनालिसिस करते हैं। ये कैंडल बुलिश है, बेयरिश है, इस चीज़ पे हम ध्यान देते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हमारे मन में ऐसा थॉट आता है कि चलो ठीक है, बुलिश दिख रही है, एंट्री मैं ले लेता हूँ। बुलिश मार्केट हमें दिखी, कोई दिक्कत नहीं, एंट्री ले लेता हूँ। तो ये जो आपके मन में थॉट आया कि एंट्री ले लेता हूँ, तो ये ट्रेडिंग नहीं हुआ, ये फिर आप आ गए गैम्बलिंग के ऊपर कि अब यहाँ आप मार्केट आप गेस कर रहे हो कि एक बुलिश कैंडल मुझे दिखी, अब यहाँ से मार्केट बुलिश बिल्कुल ऊपर चला जाएगा तो मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ। तो फिर ये प्रॉपर गैम्बलिंग साइड में एंटर हो गया। तो ये आपके प्लान का दूसरा वो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप प्रॉपर्ली इसे नहीं समझोगे तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ गैम्बलिंग ही करोगे।
अब हम समझते हैं कि एक ट्रेडिंग प्लान आखिर होती क्या है, कि एक ट्रेडिंग प्लान में क्या क्या चीज़ें हमें नोट रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें मैटर करती है एक ट्रेडिंग प्लान में ज़रूरी होने के लिए। अब सवाल ये आता है कि ट्रेडिंग प्लान जो भी होती है, तो वो आखिर होती क्या है? तो सभी जितने भी ट्रेडर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि ट्रेडिंग प्लान मतलब हो गया कि एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए मेरे पास, कि जब तक अगर मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो मैं मार्केट में उतर नहीं सकता। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ट्रेडिंग प्लान कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। ट्रेडिंग प्लान एक आपका खुद का एक छोटा सा पार्ट होता है। वो उसका ट्रेडिंग से कोई रिलेटेड नहीं, वो आपके लिए खुद का एक पार्ट होता है, जिसमें कि वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे आपको खुद से अपने लिए बनाना होता है। जो आपका ट्रेड लेने के हर एक सिंगल ट्रेड से पहले का जो आपका खुद का जो इमोशंस होता है उसको कंट्रोल करता है, आपको कंट्रोल करता है। वो होता है एक ट्रेडिंग प्लान। अब जैसे कि मानो ये मेरा एक नोटबुक है फॉर एग्जांपल। सबसे पहला चीज़ होगा मेरे लिए कि मुझे मार्केट देखना है कि मुझे किस में ट्रेड करना है। आइदर गोल्ड, आइदर क्रिप्टो और आइदर फॉरेक्स। ये हो गया मुझे मार्केट सबसे पहले मेरा ट्रेडिंग प्लान का सबसे पहला मुझे मेरा पॉइंट ये है कि मुझे मार्केट पता होना चाहिए, मुझे किस में ट्रेड करना है। दूसरा मुझे ये देखना है कि मेरा टाइम फ्रेम क्या होगा जिसमें मैं ट्रेड लूँगा। मैं 1 मिनट पे स्कैल्प करूँगा, मैं 5 मिनट करूँगा, 15 मिनट्स में अपना इंट्राडे प्लान करूँगा, 30 मिनट्स, 4 आवर्स, 1 आवर, 4 आवर। ये मेरा टाइम फ्रेम मुझे एक फिक्स रखना है कि मुझे कौन सा परफेक्ट टाइम फ्रेम अपने लिए चूज़ करना है। फिर आता है मेरा एंट्री रूल, कि मेरा एंट्री रूल क्या होगा। अगर मैं एंट्री बनाऊंगा तो वो किस बेसिस पे होगा, मैं बुलिश एंट्री ले रहा हूँ, बियरिश एंट्री ले रहा हूँ। फिर आ जाता है मेरा रिस्क, स्टॉप लॉस मुझे कितना रखना है, मैं कितना अमाउंट ऑफ मनी अपने एक सिंगल ट्रेड में रिस्क करना चाहता हूँ। आप अपने प्रेफरेंस 1 to 2%, मैं मैक्स अपने खुद के ट्रेड्स में रखता हूँ। उसके बाद फिर मेरा हो जाएगा कि मुझे टारगेट कितना चाहिए। अगर मैं एक ट्रेड लिया तो उस ट्रेड के बदले मेरा टारगेट 1:2 के रेशियो में होना चाहिए या 1:3 के रेशियो में होना चाहिए। एंड फिर उसके बाद इस सब के रिस्क को डिफाइन करके विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट को सेट करके, कि अगर मेरा स्टॉप लॉस पहले हिट हुआ तो मैं अगर मैंने फिक्स रखा है कि मुझे 2 ट्रेड लेने हैं, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैं एक ट्रेड और लूँगा। और अगर मेरा टारगेट हिट हुआ और टारगेट हिट होने के बाद मेरा डेली जो मैंने टारगेट अगर फिक्स रखा है कि मुझे 5,000 बनाने, 10,000 रुपये बनाने, तो फिर मैं अपने सिस्टम को वहीं पे क्लोज करके अपना डे को डन कर दूंगा। ये हो गया। उसके बाद फिर बनाऊंगा, डन करने के बाद आता है मेरा जर्नल, कि फिर मैं अपने ट्रेड्स को इस पे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स क्या थी, प्राइस क्या थी मेरी, ये सारी चीज़ों को जर्नल करके कि कौन से मार्केट में मैंने क्या स्ट्रैटेजी लगाई, क्या क्या मैंने उसमें अपने एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस रखी हुई थी, कितना मैंने उसमें रिस्क किया था, कितना मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड रखा था, ये सारी चीज़ें अपने मैं जर्नल में नोट करूँगा। ये सारी चीज़ें अगर आपकी पहले से डिसाइडेड नहीं है एक ट्रेड लेने से पहले, तो आप समझ लो कि आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप सच में फिर एक गैम्बलिंग ही कर रहे हो। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का ये सारे जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये हमेशा फिक्स रहता है एक ट्रेड में एंटर होने से पहले। ये फिक्स है, तब आपका मार्केट डिसाइड करेगा कि आप प्रॉफिटेबल हो या मार्केट आपके फेवर में चल रहा है या नहीं। ये आपका ये प्लान डिसाइड करेगा। तो ये प्लान इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ट्रेडिंग करियर में। अब ये तो हो गई ट्रेडिंग प्लान की बात, लेकिन कुछ और भी चीज़ है, मान लो कि वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो ना हो तो आपको खुद में कॉन्फिडेंस अभी बिल्डअप नहीं होगा। क्योंकि देखो, आप ये सब भी चीज़ें आप नोट डाउन करोगे तो जब तक वो सारी चीज़ें आपको एनालाइज नहीं होगी तब तक आप इसे नोट नहीं कर पाओगे। अब जैसे मैं आपको साइड में ही बताता हूँ। अब एक प्रोफेशनल ट्रेडर के मन में एक ट्रेड को, अच्छा उसके पास ट्रेडिंग प्लान है लेकिन फिर भी उसके मन में कुछ डाउट है। ट्रेड लेने से पहले सबसे पहला उसका खुद से सवाल कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो मेरे फेवर में है या नहीं है, ट्रेंड का डायरेक्शन मेरे फेवर में है या नहीं। दूसरा, मार्केट का स्ट्रक्चर क्लियर है या नहीं, अगर मार्केट बुलिश है तो वो बुलिश है या फिर वो मार्केट साइडवेज चल रही है या फिर मार्केट बियरिश है, ये स्ट्रक्चर क्लियर है या नहीं, ये भी पहले डिसाइड करना है। फिर एंट्री रूल के अकॉर्डिंग चलना है कि एंट्री रूल मेरा मैच कर रहा है या कि नहीं मेरे ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग। अगर मेरा ट्रेडिंग प्लान का
एंट्री रूल ये है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल पे ही एंटर करूंगा, तो मैं स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल पे ही एंटर करूंगा। अगर मुझे कोई भी तरह का एक लॉन्ग विक, हैमर या कोई भी तरह का विक वाला कैंडल दिखा तो मैं एंट्री नहीं करूंगा। तो एंट्री रूल का भी ध्यान रखना है। रिस्क हमेशा सही होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड सही होना चाहिए, एकदम प्रॉपर कैलकुलेटेड होना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है कि मेरा रिस्क कितना होगा। मेरा रिस्क कभी भी मेरे टोटल कैपिटल का 1 से 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ओनली। एक और अलग बात कि मार्केट में कोई न्यूज़ तो नहीं है, जिसे हम न्यूज़ ट्रेडिंग कहते हैं, के कारण अगर मैं अपना स्ट्रैटेजी सेट करूं और अगर मैं ट्रेड लूं तो न्यूज़ के कारण मार्केट में कुछ हैवी वॉलेटाइल मूव्स तो मुझे देखने को नहीं मिलेगी। ये सब चीज़ों को चेक करने के बाद फिर एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट में ट्रेड प्लेस करता है। अब आप सोचो, इतना सब चीज़ डिस्कस करने के बाद क्या आप इसे कहोगे कि ये भी गैम्बलिंग है? जी नहीं, ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। अगर इन सब में से किसी एक भी चीज़ का जवाब आपके पास नो आया कि नहीं, मेरा ट्रेंड डायरेक्शन सही नहीं है, मार्केट स्ट्रक्चर सही नहीं है, एंट्री रूल नहीं बैठ रहा है, रिस्क रिवॉर्ड नहीं बन रहा, तो फिर ट्रेड कैंसल, ट्रेड उस टाइम लेना ही नहीं है। ये इतना इजी सिंपल है। सिर्फ पैसे बनाना इसमें मैटर नहीं करता, सर्वाइव भी करना ज़रूरी है। प्रोफेशनल ट्रेडर जितने भी होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ते हैं, वो मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं चले जाते, वो अपने अकॉर्डिंग मार्केट का वेट करते हैं कि उनके अकॉर्डिंग मार्केट कब सेटअप हो रही है, और जैसे मार्केट उनके अकॉर्डिंग सेटअप होती है फिर वो उस अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हैं। अब ये तो हमने एक प्लान और उसके बाद जितने भी चीज़ें क्राइटेरियाज होती है ये सब तो चीज़ें हमने देख ली। अब हम ये देख समझते हैं कि बिगिनर्स जो होते हैं, बिगिनर्स क्यों गलती करते हैं। नोट्स बनाते रहना, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ों के नोट्स, क्योंकि आप जब स्टार्ट करोगे तो आपको ये नोट्स बहुत हेल्प करेंगे। अब बिगिनर्स क्या गलती करते हैं, अब बिगिनर्स क्यों रूल्स ब्रेक करते हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ट्रेडिंग में? बिगिनर्स की गलती पे ध्यान दें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्रेडिंग प्लान बनाना नहीं है। कोई भी बिगिनर्स के लिए ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके लिए कभी रहा ही नहीं कि ट्रेडिंग प्लान बनाना जरूरी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उस ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना। और जब तक आप ट्रेडिंग प्लान को फॉलो नहीं करोगे, आप कभी भी एक प्रोफेशनल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप नहीं बनोगे, क्योंकि आपको तब तक अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होगा, आप ज़्यादा पावरफुल नहीं बनोगे खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए ट्रेडिंग में एक नोटबुक हमेशा होना आपके पास ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो नोटबुक का जो आपका प्लान बना हुआ है वो आपके माइंडसेट में होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके माइंडसेट में आपका वो प्लान नहीं बना हुआ रहेगा, आप उस पर एग्जीक्यूट बिल्कुल नहीं करोगे, और अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ मार्केट में लॉस करके अपने पैसे ही गवाओगे। तो अगर आपको एक प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो तो मार्केट को आप ब्लेम करना बंद कर दो। ये मत बोलो कि ट्रेडिंग कुछ नहीं होती है, ये मार्केट हमारा सिर्फ पैसा खाती है, ये सब चीज़ें फेक होती है, सिर्फ हाइप बना हुआ है दुनिया में। सबसे पहले आप खुद में झांको और खुद में ये देखो कि क्या मैंने इसे सीरियसली अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। जैसे एक प्रोसीजर होता है किसी भी चीज़ को करने का, एक डिसिप्लिन तरीके से मैंने इम्प्लीमेंट किया है, चीज़ों को फॉलो किया है, एक अपना खुद का प्लान बनाया है। अगर इन सब में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपके पास नो आ रहा है तो प्रॉब्लम ट्रेडिंग में नहीं, प्रॉब्लम आप में है, आप प्रिपेयर्ड नहीं हो उस चीज़ के लिए। प्रोफेशनल मार्केट हमेशा आपको पैसे कमाने का मौका देगी, लेकिन उससे पहले आपको अच्छे तरह से अपने आप को उसके लिए परफेक्ट बनाना होगा, और वही प्रोसेस आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहोगे तो आप भी बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल बन जाओगे। ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ रूल डिसिप्लिन के बेसिस पे सरवाइव करती है। कोई भी तरह की गैम्बलिंग वाली सिनेरियोज, अनवांटेड एंट्रीज यहाँ पर काम नहीं करेगी। अब आज आपने समझा कि कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर एक प्रॉपर सिस्टम के साथ काम करता है, लेकिन सिर्फ एक प्लान बनाना ज़रूरी नहीं होता। अब अगले वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से कैसे एक ट्रेडर अपना खुद का ट्रेडिंग प्लान बनाता है वो मैं बना के दिखाऊंगा, बिल्ड करके आपको दूंगा, जो आप एज अ बिगिनर भी फॉलो कर सकते हो। और आप बिलीव करो कि अगर आप उस प्लान को अच्छे से फॉलो करोगे, एक डिसिप्लिन वे में फॉलो करोगे, तो ट्रेडिंग आपकी भी लाइफ बहुत अच्छे से चेंज कर देगी। क्योंकि मैं हर दिन अपनी जैसे जो मेरी ट्रेडिंग प्लान है, मैं हर दिन अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करता हूँ एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ। और जब से मैं डिसिप्लिन में ही अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो किया हूँ तब से ही मैं प्रॉफिटेबल बन चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। गाइस, वीडियो हर दिन आ रही है। कोई भी तरह की आपको डाउट होगी तो डाउट को आप कमेंट में लिखना। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी आप, बाय बाय।